हेलो डियर स्टूडेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो परसेंटेज कंपोजिशन के ऊपर बनाने वाला हूं। तो मैंने जो है इस टॉपिक को सेलेक्ट किया है और इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या है। तो मैं अगर परसेंटेज कंपोजिशन की बात करता हूं तो कोई भी आपका जो कंपाउंड होता है तो उसमें जैसे मैंने कंपाउंड में बताया है कि जो है एलिमेंट होगा एक फिक्स प्रोपोर्शन, एक फिक्स रेशियो में होगा। तो अब परसेंटेज आपको हमेशा पता है कि परसेंटेज जो होता है हमेशा 100% ही होता है। तो उसमें जो आपका कंपाउंड बना है कोई सा भी कंपाउंड है, इसमें एलिमेंट है और एक फिक्स रेशियो में है। तो अब ये कंपाउंड में जो एलिमेंट है, सपोज करिए कि इसमें 3 एलिमेंट हैं या 2 एलिमेंट है, 2 मान लीजिए तो 2 में इजी रहे। तो अब इसमें 2 एलिमेंट है या 3 है, 4 भी, कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं। तो जो एलिमेंट हैं इसमें, उनमें उस एलिमेंट का क्या परसेंटेज है कंपाउंड बनने के लिए, तो उसे कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। यानी अगर हमारा, जैसे हम लोग रिसर्च करते हैं, नए चीज़ों को बनाते हैं, तो अगर कोई कंपाउंड डिस्कवर हुआ है तो अब उसमें ये पता करना है कि कौन सा एलिमेंट कितना परसेंटेज है, कितना परसेंट कौन सा एलिमेंट है, कौन कितना एलिमेंट है। तो उसके लिए परसेंटेज कंपोजिशन बहुत ही यूज़फुल होता है। तो एक मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ कि जो परसेंटेज होगा वो 100% होगा। अगर 2 एलिमेंट प्रेजेंट है तो दोनों का ऐसा रेशियो हो कि मिला करके 100% हो जाए। अगर 3 है तो 3 का, 4 का है तो 4 का जो है मिला करके रेशियो बन जाए। ठीक है, तो मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगा। तो अब जैसे मैं बात करता हूँ कि कोई नया कंपाउंड डिस्कवर हो गया। अब ये डिस्कवर होने के बाद में इसमें पता किया जाएगा कि वो एलिमेंट है तो उसका कितना परसेंट है, और उस परसेंट को फिर 100 में से मिलाया जाएगा कि वो परसेंट निकल करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इसी वजह से कि जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जैसे मॉलिक्यूलर, उसमें आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए, एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए, तो अमूमन आपको दो का दिया रहता है, कभी कभी 2 एलिमेंट का परसेंट। तो तीसरा परसेंट हम अपने आप दोनों को जोड़ करके 100 से घटा करके और हमको वो प्राप्त हो जाता है। तो ये रहा परसेंटेज कंपोजिशन। और मैं अगर परसेंटेज कंपोजिशन की बात करूं कि और किस तरीके से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं परसेंटेज कंपोजिशन को, तो परसेंटेज कंपोजिशन को डिफ़ाइन करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, कंपाउंड में जो एलिमेंट की प्योरिटी है, कितने परसेंट है, उसको पता करते हैं। तो सिंपल तरीका है परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ कि परसेंटेज कंपोजिशन का क्या काम है कि जो कंपाउंड है उसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो कितने परसेंट प्रेजेंट हैं, ये पता करने के लिए हम परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं। और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में, जो मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अब इसको निकालना है, कैसे निकालेंगे? निकालने के लिए हम एक सिंपल फार्मूला लिखेंगे और उससे हम निकालेंगे, और कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे परसेंटेज निकालना है किसी का, या परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है किसी का भी, या सीधे, तो कैसे निकालेंगे? जो कंपाउंड है, मास ऑफ दैट एलिमेंट, present in compound upon molar mass of the compound। और क्या करेंगे इसमें, इंटू 100 करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिए कि क्या है इसका मास ऑफ दैट एलिमेंट।
प्रेजेंट इन कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। तो अगर मैं इस फार्मूले पर चलता हूँ और एक सबसे सिंपल एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ तो वाटर का लेकर के हम लोग देखते हैं। तो H2O हो गया, तो H2O का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग मोलर मास निकाल लेंगे। तो मोलर मास 2 है, हाइड्रोजन का 1 प्लस 16 आ जाएगा 18U। अब यहाँ पर तो पता चल गया, तो हम लोग अब किसका निकालेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ, पहले हाइड्रोजन का निकाल लेते हैं। तो हाइड्रोजन का जब निकालेंगे तो क्या होगा, मास ऑफ दैट एलिमेंट यानी हाइड्रोजन का मास। तो हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है इंटू 1 और अपान 18 इंटू 100। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर ये नियरली आएगा 11.11। तो ये तो हो गया हाइड्रोजन के केस में। अब परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन का हम लोग निकाल लेते हैं। तो ऑक्सीजन का 16 होता है और 18 करेंगे इंटू 100 करेंगे। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा नियरली 88.88। तो ये परसेंटेज आ गया आपका। तो इसमें 2 एलिमेंट हैं, अगर आप एक एलिमेंट निकाल लेते हो, एक एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन, तो दूसरे का अगर आपको निकालना है तो आप या तो 100 से इसको माइनस कर दीजिए तो आपका वैसे निकल जाएगा, या आप इसी फार्मूले से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, और कैलकुलेट करने के बाद आप देखेंगे नियरली 100% या 100% आना चाहिए। तो कितना आ रहा है ये आ जाएगा 99 यहाँ पॉइंट और ये 99, यानी ये नियरली 100% के आ गया। इसका मतलब ये जो आता है अगर इस तरह से आ रहा है तो ये ठीक है, सही है। तो इस बिहाफ पर आप कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको अगर निकालना है परसेंटेज कंपोजिशन, में क्वेश्चन देता हूँ और आप सॉल्व करिए और मैं बताऊंगा आपको, इसका आंसर डिस्कस करूंगा। चलिए क्वेश्चन में अगर हम बात करें कि जैसे CaCO3 को ले लीजिए, इसमें परसेंटेज कंपोजिशन किसका बताना है, कैल्शियम का, कार्बन का, ऑक्सीजन का, या C2H5OH ले लीजिए, इसमें कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का परसेंटेज बताना है। या आप और भी ले सकते हैं, H2SO4 को ले लीजिए, H2SO4 में हाइड्रोजन का, सल्फर का और ऑक्सीजन का, इनका आप बताइए। ठीक है, तो इसका मैं आपको डिस्कशन करूंगा और ये रहा आपका परसेंटेज कंपोजिशन।